नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट केमिस्ट्री में। आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। साथियों, अगर आप इस क्लास को एक बार देख लोगे तो आप के मुंह से वाहवाही तक थक नहीं पाओगे। सर, आपने क्या बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कराए साइंस के और जीके जीएस के। ऐसे क्वेश्चन का संग्रह हमको मिलता कहीं क्यों नहीं है, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो एक बार आप बिना वीडियो के स्किप किए लास्ट तक देख लेना। मात्र सेशन 12 से 15 मिनट का होने वाला है, इतना समय ही मैं आपका लूँगा और आप लोगों का बहुत चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस सेशन के माध्यम से। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का, मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? जैविक घड़ी जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। तो इसका सबसे करेक्ट जवाब हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, टमाटर का लाल रंग किस विशेष पिगमेंट यानी वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है इसका? तो आप बताओगे लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन ऑप्शन नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बंद कमरे में एक चालू फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो आप सोचोगे फ्रिज घर को ठंडा करता है, अगर मतलब उसके अंदर के सामान को जो मैं डालता हूँ तो क्या रूम को भी ठंडा कर देगा? नहीं, इसके विपरीत उसका स्वभाव रहेगा। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा को ये धीरे धीरे गर्म कर देता है अगर रेफ्रिजरेटर को आप खुला छोड़ दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा आज का, कौन सा एकमात्र ऐसा विटामिन है जिससे हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के भीतर खुद सिंथेसाइज बना कर सकता है? तो मतलब बनाता है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो इसको घुमा फिरा करके ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इतना लंबा चौड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कौन सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। इतना सिंपल प्रश्न आजकल पूछना बंद कर दिया, जलेबी की तरह घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन को आजकल। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हवाई जहाजों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? क्योंकि यह जल्दी गर्म नहीं होती है। किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन की उपयोग करते हैं हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। रीजन भी आपको पता चलेगा, क्योंकि जल्दी गर्म नहीं होती है। छठा क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर त्वचा पर जलन और दर्द होता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड मौजूद है? उसके डंक में तो इसमें फॉर्मिक एसिड मौजूद है, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का वह कौन सा हिस्सा है जिसका दान नेत्रदान के समय किया जाता है? पूरे आंख का दान नहीं, उसी का दान करते हैं नेत्रदान के समय। तो इसका जवाब हो जाएगा कॉर्निया। आपको केवल मात्र कॉर्निया का दान करने की जरूरत है, पूरे आंख की दान करने की जरूरत नहीं है। केवल कॉर्निया दान कीजिएगा तो वही नेत्रदान के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट के निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की मापने की इकाई है? तो खगोलीय दूरी डिस्टेंस को, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है? तो इसको ऑक्सीजीकरण कहते हैं। यानी रस्टिंग क्या हो, उस पर ऑक्सीजन का परत चढ़ गया, ऑक्सीजन और वाटर का, तो उसको रस्टिंग होगा। तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे गिलास में तैरता है तो उसके पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ का टुकड़ा जब गिलास में पिघलेगा तो उसके द्वारा जो घनत्व पानी को जो रिप्लेस किया हुआ है, तो वो जब पिघल जाएगा तो उतना ही लेवल में पानी का मेंटेन रहेगा, यानी इसके स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी के स्तर वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तीव्र होती है? तो यदि आप सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है ठोस स्टील, तो आप एकदम करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठोस में सबसे तीव्र होती है स्पीड ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था?
तो आनुवंशिकी के जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडेल। ग्रेगर जोहान मेंडेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र पूछा जा रहा है इसमें। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन यानी हार्मोन का उत्पादन किस अंग या ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा करते हैं, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत बल्ब के भीतर जो पतला तार जो फिलामेंट है उसको फिलामेंट कहते हैं, वो किस धातु का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे ज्यादा होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। 18वां प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो कन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं, कन्वेक्स। तो इसका सही जवाब हिंदी में क्या कहेंगे? उसको उत्तल मिरर कहते हैं, उत्तल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, बिजली के हीटर या गीजर में मिलने वाली हीटिंग कोयल यानी कुंडली किस मिश्र धातु एलवाई की बनी होती है? जो उसमें जो कुंडली होती है हीटर में, तो वो कुंडली नाइक्रोम के बनी होती है, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फलों की कृत्रिम रूप से जल्दी पकाने के लिए किस गैस, जिसको कार्बाइड कहते हैं, उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? किस गैस का उपयोग करते हैं? तो उसमें एथीन यानी एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, एसिटिलीन, एथीन का। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। 21वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा यानी पेनिसिलिन की खोज की थी? पहली एंटीबायोटिक दवा कौन थी? पेनिसिलिन। इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक को पूछा जा रहा है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। 22वां प्रश्न है हमारा, साइंस का ही है, अम्लीय वर्षा के लिए वायुमंडल में किन गैसों का अत्यधिक प्रदूषण मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है यानी एसिड रेन के लिए? तो इसका कसूरवार कौन सा गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर H2O एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन शायद जो ऑक्साइड होता है NO2। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध सोने यानी प्योर गोल्ड की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? जो मतलब इसका पूछ रहा है कितने की होती है, जो बहुत मुलायम होती है, मुलायम होती है। तो 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड को कुंदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव खोपड़ी यानी ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती है चेहरे और कपाल को मिला करके? तो कुल हड्डियां इसमें 22 हड्डियां पाई जाती है मानव खोपड़ी में, जो आपके चेहरे की हड्डियां और आपके माथे की हड्डियां मिला करके, कपाल यानी माथा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं या गहराई का पता लगाने के लिए करते हैं? समुद्र के भीतर कोई चीज छुपा हुआ है तो इसका नौसैनिकों या नाविकों द्वारा इसका उपयोग करते हैं, सोनार पद्धति का उपयोग। 26वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को आलूओं का घर या भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरला को कहते हैं, स्पाइसेस का गार्डन कहते हैं, मसालों का बगीचा, गार्डन ऑफ स्पाइसेस। 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग का किस महान भारतीय शासक ने भारतीयों के लिए पूरी तरह खुलवाया था? किसने इसको खुलवाया था? तो कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क ने इसको भारतीयों के लिए खुलवाया था। 28वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है? तो बैकाल झील विश्व की सबसे डेप्थ गहरी झील है, मतलब लेक। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी?
तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, सवाई जयसिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? तो जयपुर। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31वां है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 32वां क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम है वो केरला का है। कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध केरला राज्य से है। 33वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है। 34वां क्वेश्चन, सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं? तो इसको शुक्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा तो अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। सेशन को थोड़ा जल्द समाप्त करते हैं हम लोग थोड़ा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जेल में किसने की थी? तो इसकी रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, भारत की सीमा किस देश से सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। 38वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने और भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय किस ब्रिटिश गवर्नर को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। इसने सती प्रथा खत्म किया था और अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी भारत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध भारत के किस नदी पर निर्मित है जो दुनिया की सबसे लंबी बांधों में एक है? भारत का सबसे लंबा बांध है तो महानदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 41वां क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस शासक द्वारा बनाया गया था? सांची का जो स्तूप है तो इसको बनाने वाला सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, जापान की संसद को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? तो डायट के नाम से जानते हैं, डायट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 43 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जो गैर ध्रुवीय श्रेणी में है? सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का तो सहारा मरुस्थल है, ये गैर ध्रुवीय श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके नेतृत्व में की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में स्थित है? और अब रामगंगा नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है, तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए? तो उत्तराखंड में। अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में, गुप्त वंश का वो कौन सा राजा था जिसे उसकी सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्र गुप्त को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है? भारतीय राज्य के बीच में, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है कावेरी नदी जल विवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, योजना आयोग को बदलकर भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, अजंता और एलोवेरा की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है जो प्राचीनतम वास्तुकला के बेजोड़ नमूना है? तो महाराष्ट्र में इसको दोनों स्थित है, जो दोनों गुफाएं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध और रंगीन मुखौटा नृत्य है? तो कथकली कहाँ का है? केरला का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। जय हिंद।